यहीं से लास्ट किया था, ये बना लिया था आप लोगों ने? ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमने यहाँ पर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर था उसमें दो पार्ट पढ़ लिए थे, दो वर्ड। एक तो कौन सा था, कैलिक्स, और दूसरा कोरोला। उसका एस्टिवेशन देखा था, तो यहाँ पर ये हमने बताया था कितने टाइप का हो गया, 5 टाइप का हो गया जो। तो ये मैंने कल लिखा था, इसको कहते हैं वेलवेट को जो कहा जाता है, इसको कौर शादी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कौर शादी। तो इसके अंदर क्या रहता है कौर शादी के अंदर, तो कौर शादी के अंदर आपको रहेगा कि एक जो पेटल या सेपल है तो उसका एंड दूसरे के एंड के सामने, दोनों का एंड जो है वो मिलता है विदाउट ओवरलैपिंग जो है वो। तो एंड ऑफ सेपल और पेटल मीट विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये बिना ओवरलैपिंग के जो है वो, या बिना जो है वो, हिंदी में लिखूं इसका उदाहरण लिख देते हैं इसका। तो जैसा आपको इस तरह का किसके अंदर जो है वो मिलता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जो आपको पूछेगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, जैसे एग्जाम्पल किस में मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट में इस तरह का फ्लावर के अंदर जो है वो आपको वेलवेट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल लिखना भी चाहें तो जैसे पिटूनिया जो होता है किसके अंदर मिलेगा, पिटूनिया के अंदर। तो पिटूनिया के अंदर ये मिलता है इस तरह का, हिंदी में पिटूनिया है ना, पिटूनिया इस तरह का मिलता है, जिसके अंदर एक एंड जो होता है, इसका एंड और इसका एंड मिलते हैं सेपल और पेटल का विदाउट ओवरलैपिंग, यानी है। हाँ, ये कौरस्पर्शी, ये हिंदी में कौरस्पर्शी है ना, ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश का गड़बड़ रहता है ना, दोनों साथ साथ है, तो ये हो जाएगा कौरस्पर्शी। ठीक है। अब ये हो जाएगा कौन सा आपका, ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड के अंदर जिसको हमने क्या लिखा था, व्यावर्तित, इसको क्या लिखा था, व्यावर्तित। तो व्यावर्तित के अंदर क्या होगा, तो व्यावर्तित इसको हमने लिखा था, और इसके अंदर एक सेपल या पेटल का एंड दूसरे से जो है वो क्या करता है, एवर ओवरलैप जो है वो करेगा। तो ये इसका अंदर है, इसका बाहर है। तो यहाँ मैं सिंपल एक लिख देता हूँ, एक अंदर हो गया और एक क्या हो गया, बाहर। एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, ऐसे लिखे, वन एंड इनसाइड एंड वन एंड आउटसाइड। तो एक बाहर है, एक क्या हो गया, अंदर है। ऐसा अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये किसके अंदर जो है वो मिलता है, जो तो थेवेशिया जो होता है, थेवेशिया पिरुवियाना, ये थेवेशिया पिरुवियाना है, जो आपने पीली कनेर का फूल देखा हो, पीला फूल होता है, उसके अंदर इस तरह का जो है वो दिखता। तो एक एंड अंदर है, एक एंड जो है वो पूरा बाहर है जो। ये हो जाएगा इम्ब्रिकेट, जिसको हम कहेंगे कौर शादी। और कौर शादी जो होता है इसके अंदर हमने लिख दिया था, एक पूरा अंदर है, एक पूरा बाहर है, बाकी क्या हो जाएगा, अंदर बाहर हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर वन पेटल और सेपल कंप्लीटली आउटसाइड एंड वन क्या हो जाएगा, इनसाइड। एक पूरा अंदर है, एक पूरा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इस तरह का जब मिलेगा तो ये किसके अंदर आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कैलिस्टोमोन एग्जाम्पल। किसका ध्यान रखना है, कैलिस्टो, बॉटल ब्रश जिसको कहा जाता है, तो कैलिस्टोमोन के अंदर ये मिलता है इसके अंदर। ठीक है। फिर आ जाएगा कौन सा आपका, क्विंक्विंशियल जो है। तो क्विंक्विंशियल के अंदर क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं इसको। तो इसका जब आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, तो क्विंक्विंशियल को आप क्या लिखेंगे, क्विन, यही लिखा जाएगा इसको क्विंक्विंशियल। तो यहाँ पर
लिखा था हमने दो कंप्लीटली अंदर है, दो बाहर है, और एक क्या हो जाएगा, अंदर बाहर। तो यहाँ पर टू पेटल्स और सेपल्स आर कंप्लीटली आउटसाइड एंड टू कंप्लीटली इनसाइड, ये कंडीशन है यहाँ पर। और ऐसा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये मिलता है आइपोमिया में। ये एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कहीं पे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक एक एग्जाम्पल लिखा। यहाँ जो क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा, जैसे अगर आपको इसमें से कोई एस्टाइवेशन के अंदर से आता है तो वो यही पूछा जाएगा कि वेलवेट का क्या मीनिंग है, या ये कंडीशन है तो ये कौन सा होता है। जो जैसे ये हो गया तो व्यावर्तित क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, या एक अंदर, हर एक का एक एंड अंदर है एक बाहर है तो उसका क्या मतलब है जो। तो ये आपको मतलब इसके अंदर आपको जो मीनिंग है वो इसके अंदर ध्यान रखना। जो एक और यहाँ पर लास्ट में आपको बता देता हूँ, इसका भी एग्जाम्पल ये वाला जो है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर वैक्सिलरी, तो वैक्सिलरी के अंदर क्या होगा, ये खास इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम क्या है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहते हैं। तो ये इम्ब्रिकेट है एक तरह का, लेकिन कैसा है, डिसेंडिंग है जो। तो इसको आप अवरोही कौर छादी भी कहा जा सकता है, अवरोही कौर छादी। तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक पोस्टीरियर पेटल है, ये पोस्टीरियर पेटल है, ये बड़ा होगा और ये अपने दोनों साइड से दो और पेटल को ऐसे कवर करता है ये, ठीक है। और ये दोनों पेटल जो होता है वो अपने अंदर दो और छोटे पेटल को क्या करते हैं, कवर करते हैं। और ये दोनों छोटे पेटल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो हो गया पोस्टीरियर पेटल। तो ये हो जाएगा पश्च दल। ये कैसा होता है आपका, बड़ा होता है। जो पोस्टीरियर दल जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये पोस्टीरियर हो गया। ये साइड के अंदर जो है इसको कहते हैं लेटरल, यानी पार्श्व दल। और ये पार्श्व दल के लिए जो है वो इस काम में, एक शब्द काम में लिया जाता है यहाँ पर, विंग्स। इसको क्या कहते हैं, विंग्स। तो पोस्टीरियर पेटल दो विंग्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और ये जो होंगे इसको कहा जाता है कील, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कील। और ये क्या है, स्मॉल पेटल्स है। तो इस तरीके के दो स्मॉल पेटल्स को, दो लेटरल जो है वो ये, और लेटरल को एक बड़ा जो है वो कौन सा होता है, पोस्टीरियर जब कवर किया होता है। तो इस तरह का जब पेटल का अरेंजमेंट है तो इसको कौन सा कहते हैं, वैक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन के रूप में आता है, ये किसके अंदर मिलता है, इसमें ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो ये पेपिलियोनेसी किसके अंदर है, पेपिलियोनेसी के अंदर। पेपिलियोनेसी ये लेग्यूमिनोसी की एक फैमिली है, पेपिलियोनेसी। इसके अंदर ये मिलता है। और इसीलिए इसको कई बार एक और इसका नाम जो होता है वो होता है पेपिलियोनेसियस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पेपिलियोनेसियस टाइप। तो ये पेपिलियोनेसियस टाइप जो होता है, ये सबसे, मैंने यहाँ पे इनमें सब में से जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछा जाता है, क्योंकि ये यूनिक तरह का है जो। तो ये आपके हो गया अलग अलग तरह का एस्टाइवेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके यहाँ पर ये 5 टाइप के हैं तो पांचों टाइप का मैंने अगर आपको लिख दिया। अगर आपको लिखना हो एग्जाम्पल और इसका, आप ये नहीं लिखो ना, आपको समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये याद रखना, इसमें एंड टू एंड मिलेंगे। इसमें एक एंड अंदर है, एक बाहर है। इसमें एक कम्प्लीटली बाहर, एक कम्प्लीटली अंदर है, बाकी सब अंदर बाहर है। इसमें 2 कंप्लीट अंदर है, 2 कंप्लीट क्या है, बाहर है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका ये वाला जो, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक तो क्वेश्चन इसमें आता है ये वैक्सिलरी जो होता है या पेपिलियोनेसिस, ये किसके अंदर मिलता है। तो पेपिलियोनेसी या पेपिलियोनेसी के अंदर कौन सा मिलता है, तो ये पूछेगा जो। और पेपिलियोनेसी के अंदर जो एक कॉमन मेंबर आप जो जानते हैं कौन सा, पी मटर जो होता है, इसके अंदर ये मिलता है। कई बार ये पूछा जाता है कील और ये विंग्स जो होते हैं ये किसके अंदर मिलते हैं, कौन से के अंदर, तो ये वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस जो इन्फ्लोरेंसेस है उसके अंदर ये मिलेंगे।
एक बार जो लिखना हो आपको इसके अंदर लिख दें जो। ठीक है, फिर अगला पार्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो एंड्रोशियम का। एंड्स ऑफ सेपल एंड पेटल्स मीट विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग। ये पिटूनिया के अंदर है, वन एंड इनसाइड एंड वन एंड आउटसाइड, एक बाहर रहेगा एक अंदर रहेगा जो। वन पेटल सेपल कंप्लीटली आउटसाइड एंड वन इनसाइड, एक पूरा अंदर है एक पूरा बाहर है जो। और उसके अंदर दो पेटल अंदर है, दो पेटल क्या है, बाहर है जो। और जो मैं मानता हूं अगर इसमें से क्वेश्चन आता है एस्टाइवेशन में सो तो यही पूछा जाता है। ये तो ठीक नॉर्मल है, ज़्यादा ऐसी कोई इसमें यूनिक चीज़ नहीं है, आ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आता है तो ये वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। वैक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट जो होता है उसके अंदर। अब हम थर्ड के अंदर जाएंगे और वो है एंड्रोशियम। हो गया। हाँ नहीं हटा रहा हूँ मैं, इधर ये आपका बड़ा कर देता हूँ इसको, याद रह जाएगा। ये पेपिलियोनेसी लेग्यूमिनोसी के अंदर ये आपका मिलता है कौन सा, इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसिस कोरोला किस में मिलता है? प्रश्न में बता रहा, पेपिलियोनेसिस कोरोला किस में मिलता है, तो वो किस में मिलेगा, पी के अंदर या पेपिलियोनेसी के अंदर, या इसको दूसरे नाम से दिया होगा डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी के नाम से दिया हुआ होगा। क्या होता है इसमें पैटर्न, तो एक पोस्टीरियर पेटल रहेगा, वो दो लेटरल को, जिसको क्या कहते हैं विंग्स कहते हैं, उसको कवर करता है, और विंग्स जो होता है वो दो छोटे जो आपस में अटैच है उसको कहते हैं कील। एक प्रश्न ऐसा भी आया एक बार कि ये खाली ऐसे दे दिया कील फाउंड इन, ये कील किस में मिलती है, तो अब किसी ने पढ़ रखा है कील क्या मतलब है तो उसको ध्यान रहेगा कि ये कील किस में मिलती है, तो ये पेपिलियोनेसिस कोरोला
या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट इन्फ्लोरेंसेस के अंदर मिलती है। नेक्स्ट, देखो अब तीसरा पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर। एक कैलिक्स करोला का हो गया, क्या कंडीशन होती है, गेमो कंडीशन है, पॉलीसेपलस कंडीशन है, पॉलीपेटलस है, गेमोपेटलस है, ये सारी चीजें देख ली। एस्टाइवेशन क्या मिल सकता है, ये हो गया, जो हो गया ये। अब देखो अगला चलें इसके अंदर। नेक्स्ट, तो थर्ड हमारा यहाँ पर तीसरा रहेगा, वो है एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम को आप क्या कहेंगे, पूमंग। और एंड्रोशियम आप जानते हैं कौन सा वर्ल है, कौन से नंबर का, ये कौन सा हो गया, थर्ड नंबर का वर्ल होता है। ये क्या होता है, तो प्लांट के अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव। एंड्रोशियम क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव। इसको कहते हैं नर जन्नांग है, नर जन्नांग। इसकी यूनिट क्या होती है, बताओ देखे, इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई। तो इसकी इकाई जैसे हमने लिखा था क्या होती है, स्टेमन। इसकी इकाई क्या होती है, स्टेमन, जिसको आप क्या कहेंगे, पुंकेसर। यानी बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के बन रहा है एंड्रोशियम। अब देखो एक स्टेमन है तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पार्ट होंगे, तो ये एक स्टेमन मैंने बना दिया है। ये एक स्टेमन बनाया, तो इसके अंदर ये जो पार्ट होता है जो थैलेमस से अटैच रहता है, इसको तो कहते हैं फिलामेंट। इसको क्या कहा जाएगा, फिलामेंट। हिंदी में कहेंगे इसको पूतंतु। ठीक है, ये पूतंतु जहां से ये जुड़ता है, ये वाला पूरा पार्ट है, इसको हम कहेंगे एंथर। इसको क्या कहा जाएगा, एंथर। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, पराग कोश। इसको क्या बोलेंगे, पराग कोश। और पराग कोश और फिलामेंट जहां आपस में जिस पॉइंट के ऊपर जुड़ते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है कनेक्टिव। क्या हो गया, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव को कहते हैं हिंदी में संयोजी। तो एक स्टेमन के अंदर कितने पार्ट हो गए, तीन, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो एक स्टेमन हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेमन मिलेंगे तो क्या बनेगा, एंड्रोशियम। ये पूरा वर्ल जो बनता है थर्ड नंबर का जो, और ये एक तरीके से क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब एक और चीज इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो कि ज्यादातर जो प्लांट होता है, मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर जो ये एंथर होता है, ये वाला पार्ट, ये एंथर जो होता है वो डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन के रूप में जो डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट, इसको कहते हैं द्विकोष्ठी, द्विकोष्ठी और द्विकोष्ठी एवं कैसे होते हैं, चतुष्क बीजाणु होते हैं। चतुष्क बीजाणु धानी होते हैं, चतुष्क बीजाणु धानी। बीजाणु धानी है। तो ये समझना, ज्यादातर प्लांट के अंदर जो ये एंथर होगा, एंथर ये आगे वाला पार्ट है, तो ये कैसा होता है, द्विकोष्ठी होती है। इसमें कितने कोष्ठ है, एक और दो, दो लोब है, इसलिए द्विकोष्ठी होता है। और एक लोब के अंदर कितनी स्पोरेंजियम है, दो। कितनी स्पोरेंजियम है, दो। दो बीजाणुधानी, एक ये रही एक ये रही, तो टोटल कितनी होगी, चार। तो ये द्विकोष्ठी दो कोष्ठ है, और कितना होता है, चतुष बीजाणु को होता है मोस्ट ऑफ, कॉमन ऑफ। लेकिन एक कुछ प्लांट्स के अंदर जो होता है वो ये मोनोथिकस होता है। कैसा होता है, मोनोथिकस एंड कैसा हो जाएगा,
बाईस्पोरेंजिएट, बाईस्पोरेंजिएट होता जाए। मोनोथिकस और बाईस्पोरेंजिएट का मतलब क्या हो गया, ये एक ही थीका है, यानी क्या हो गया, एक कोष्ठी, और कैसे हो जाएंगे, द्वि बीजाणु दानीय। ये आ भी चुका एक बार क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट ग्रेड पुराने पेपर में। तो ये मोनोथिकस और कैसा हो गया, बाईस्पोरेंजिएट होगा। तो ये इस तरह का होगा, ये एंथर के अंदर एक ही कोष्ठ है, ये इसके साथ क्या अटैच है, फिलामेंट है, और ये इसके अंदर क्या होगी, स्पोरेंजियम होगी। तो ये मोनोथिकस बाईस्पोरेंजिएट, ये डाइथिकस और टेट्रा, ये तो मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर ये होता है। ये एक्सेप्शनल केस के अंदर जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, कौन सी फैमिली, मालवेसी के अंदर फैमिली, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी। ये किसके अंदर मिलेगा, मालवेसी की। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर के अंदर किया होगा, बीएससी में हिबिस्कस फ्लावर किया होगा, चाइना रोज, तो उसमें ये कंडीशन बताते हैं कौन सी, मोनोथिकस एंड बाईस्पोरेंजिएट। तो ये किसका कैरेक्टर है, मालवेसी के अंदर। तो ये एक आपको क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना कि किसके अंदर आपको पूछेगा, एंथर, मोनोथिकस और क्या होते हैं, बाईस्पोरेंजिएट होते हैं मालवेसी के अंदर। जो एक तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट होगी क्वेश्चन के हिसाब से। इसकी यूनिट स्टेमन है, कितने पार्ट है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, देखो जितने भी स्टेमन होते हैं, जैसे अगर किसी प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर 5 है, तो पांचों में क्या होता है, ऐसे स्पोरेंजियम होती है, और उसके अंदर पोलन या जो है वो माइक्रोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हर एक जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है नॉर्मली। लेकिन कुछ प्लांट में ऐसा होगा कि जैसे 5 स्टेमन है, ठीक है, यानी एंड्रोशियम 5 स्टेमन का वर्ल है, तो उसमें से 3 तो फर्टाइल है, 2 क्या होता है, स्टेराइल भी होते हैं, ऐसी कंडीशन भी होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टेराइल स्टेमन होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, स्टेमन्स, ये क्या कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं स्टेमिनोड्स कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्टेमिनोड्स, ठीक है। तो ये अनिषेच्य स्टेमन को पुंकेसर, इसको क्या कहा जाएगा, स्टेमिनोड्स कहा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये शब्द देगा स्टेमिनोड्स क्या होता है, तो स्टेमिनोड्स आर स्टेराइल स्टेमन। तो इस तरह का इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, केशिया, कौन से में मिलते हैं ये, केशिया के अंदर। तो केशिया के अंदर जो है वो स्टेमिनोड्स आपको दिख जाएंगे, 5 रहते हैं, तो उसमें 3 जो होता है वो क्या होता है, फर्टाइल होते हैं, और 2 कैसे रहेंगे, स्टेराइल कंडीशन। तो ये एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये चीज मैंने स्टार लगाई, ये भी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर पूछी जाती है, वो होता है स्टेमन अटैच्ड टू पेटल। कुछ प्लांट्स के अंदर जो होता है वो स्टेमन किससे जुड़े हुए होते हैं, पेटल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन कहलाती है एपी पेटलस कंडीशन है। ये क्या कहलाएगी, एपी पेटलस कंडीशन, जिसको कहते हैं दल लग्न पुंकेसर। नाम से पता रहा, जो दल से लगे हुए हैं। कैसे पुंकेसर, पुंकेसर है जो किससे जुड़े हुए हैं, दल से। तो ये कहते हैं दल लग्न पुंकेसर। तो इसका नीचे का बेस का पार्ट होता है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, पेटल के साथ जुड़ा हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ लास्ट टाइम, जो आपको क्वेश्चन मैंने कल बताया था, जो एपीपेटलस और सिंजिनेसिस कंडीशन किसके अंदर मिलती है जो, तो ये आपको मिलेगी। जैसे वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमन जो आपको पूछा जाए, तो एक तो आपने देखा हो ये डटूरा लिखा मैंने, जिसको आप डटूरा स्टेमोनियम धतूरा बोलते हैं हिंदी में। तो ये डटूरा जो होता है, इसके अंदर आपने किया होगा वाइट फ्लावर प्रैक्टिकल के अंदर। तो इसमें आप जब स्टेमन निकालते तो वो पेटल से क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं। एक आप इसके अंदर ध्यान रखें, फैमिली कौन सी, एस्टेरेसी। इसके अंदर भी जो है वो क्या होता है, एपीपेटलस कंडीशन मिलती है, यानी पेटल किससे जुड़े हुए, स्टेमन से। तो ये प्रश्न आया हुआ, एपीपेटलस किस में मिलता है और सिंजिनेसिस कंडीशन, दोनों के लिए एक ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ आपके क्वेश्चन पेपर में, एस्टेरेसी।
कौन सी फैमिली में मिलते हैं, तो ये कंबाइंड करके दिया। तो सिंजीनेसिस भी मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये हो गया, किस में मिलेगा आपका, एस्टेरेसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया एपीपेटलस का मतलब क्या हो गया, जो पेटल से जुड़े हुए स्टेमन होते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। दूसरा पार्ट इसके अंदर होगा कि स्टेमन जो होते हैं ये या तो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जो स्टेमन क्या होते हैं, फ्री, यानी 5 है तो पांचों क्या है, फ्री है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीएंड्रस कंडीशन है। ये क्या कहलाती है, पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो पॉलीएंड्रस को कहते हैं, इसको कहा जाएगा पृथक पुंकेसरी। इसको क्या कहेंगे, पृथक पुंकेसरी कंडीशन कहलाती है। यानी पुंकेसर 5 है तो पांचों क्या है, इंडिविजुअल, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन कई बार ये क्या होते हैं, फ्यूज्ड भी होते हैं, यानी क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे जो है। तो जुड़े हुए होते हैं, तो ये जुड़ी हुई कंडीशन जो होती है ये 3 तरीके से हो सकती है। जुड़ी हुई कंडीशन कितने तरीके से, 3 तरीके से। ये भी क्वेश्चन के हिसाब से आपको पूछा जा सकता है। जो एक तो इसके अंदर होती है मोनोडेल्फस, कौन सी होती है, मोनोडेल्फस, ठीक है, जिसको कहते हैं एक संगी पुंकेसर। कैसा होता है, एक संगी पुंकेसर। और एक होता है कौन सा, तो डाइडेल्फस, डाइडेल्फस। तो ये कहलाता है द्विसंगी पुंकेसर। और एक होता है आपका सेम ऐसे ही, कौन सा हो जाएगा, पॉलीडेल्फस। कौन सी हो जाएगी, पॉलीडेल्फस, जिसको कहते हैं बहु संगी पुंकेसर, ठीक है। जब आपका सारे पुंकेसर एक साथ एक ही ग्रुप में अटैच हो, यानी 5, 6, 7, 8 या ज्यादा है, तो सब एक साथ अटैच हो, तो वो क्या बन जाएगा, एक संगी। जो 2 ग्रुप में हो तो कौन सा हो जाएगा, द्विसंगी। और एक से ज्यादा ग्रुप, 2 से ज्यादा ग्रुप में हो तो वो क्या हो जाता है, पॉलीडेल्फस कंडीशन। जैसे आप, ये बहुत कॉमन मिलता है जो है वो हिबिस्कस के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, हिबिस्कस। तो हिबिस्कस में जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो इसके अंदर ये पुंकेसरी नाल होती है ऐसे, और ये एक पुंकेसरी नाल होती है, स्टेमिनल ट्यूब, और जिसके ऊपर सारे स्टेमन ऐसे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक मालवेसी के अंदर जो आपको हिबिस्कस जो प्रैक्टिकल के अंदर करवाते हैं, तो इसके अंदर ये कंडीशन बताते हैं, एक तो मोनोडेल्फस कंडीशन होती है और एक कौन सी होती है, मोनोथिकस। इसके स्टेमन का खास कैरेक्टर होता है, मालवेसी का कहीं भी आपको पूछेगा प्रैक्टिकल में, ये यहाँ पर भी आपको पूछ सकता है कि मालवेसी का खास कैरेक्टर कौन सा, तो मोनोडेल्फस और मोनोथिकस। इसके पहले बताया, जो एक संगी पुंकेसर और एक कोष्ठी, ये जो अभी बताया था ना अपने ऊपर, ये वाली कंडीशन, ये मोनोथिकस और मोनोडेल्फस, ये दोनों इसके अंदर हिबिस्कस के अंदर मिलते हैं। तो इसमें सारे पुंकेसर एक साथ पुंकेसरी नाल स्टेमिनल ट्यूब से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जो ऐसे ही 2 के ग्रुप में भी होते हैं, जो जैसे आप मटर के अंदर देखेंगे तो मटर के अंदर एक पुंकेसर तो अकेला ऐसे होता है और बाकी सारे जो होता है वो एक साथ ग्रुप में जुड़े रहते हैं। जो तो इसमें क्या बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। तो ये कंडीशन आपको मिलती है। और सिट्रस जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि पॉलीसेपुलस, आपका पॉलीडेल्फस कंडीशन मिलेगी। जो आपको मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पर अपना डायग्राम के अंदर होगा तो मैंने कर तो रखा था इसका, ये देखो इसके अंदर, ये आपने ऐसा देखा भी होगा, ये मोनोडेल्फस कंडीशन है। ये किसका है, ये जो फोटो बना रखा है आपका यहाँ पर, और ये किसका है, हिबिस्कस का है। ये किसका है, हिबिस्कस का। तो ये जो, ये तो चारों जो, ये 5 जो होती है इसमें क्या है, स्टिग्मा है। और ये जो पूरी आपको दिख रही है ये स्टेमिनल ट्यूब होती है, और जिससे ये सारे जो है वो स्टेमन क्या है, जुड़े हुए। तो ये मोनोडेल्फस कंडीशन ये दिखाते हैं वहाँ पे जब आपको प्रैक्टिकल कराते हैं तब। जो तो ये देखो, ये जो दिखा रखी है वो कौन सी कंडीशन है, मोनोडेल्फस है। और ये जो है वो दिखा रखी है वो कौन सी है, डाइडेल्फस है, जो आपको मटर के अंदर। तो ये अकेला एक जो है वो क्या है, स्टेमन है, ठीक है। और बाकी सारे जो है वो क्या है, ग्रुप में। तो कितने हो गए, 2 ग्रुप हो गए स्टेमन के, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक अकेला है और बाकी सारे जुड़े हुए जो है। और यहाँ पर आप देखोगे जो अभी जैसे सिट्रस वगैरह में देखा, तो ये एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये 4 बन गया। जो तो ये कौन सी होगी,
पॉली पॉलीडेल्फस कंडीशन हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है जो, तो ये मोनोडेल्फस कंडीशन ये आपने देखा भी होगा जब प्रैक्टिकली आप कभी देखे हिबिस्कस फ्लावर हाथ में लगे तो आप देखना ये, और इसके अंदर पुंकेसर जो होते हैं वो मोनोडेल्फस भी है और मोनोथिकस कंडीशन भी मिलती है। तो ये हो गया एक का ग्रुप, दो का ग्रुप और दो से ज़्यादा, तो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस कंडीशन ये मिलती है जी। वापस चलें, इसको एग्जिट करना पड़े, वो भी चला जाएगा क्या? वो भी गया, दिखे गया, ये भी गड़बड़ हो गई। चलो वापस लिख दिया, तो कहाँ से लिखा था आपका? पूरा ही क्या है? और यार ये पेन ड्राइव वाला चक्कर है, निकाल देता हूँ मैं इसको। तो चलो एंड्रोशियम में वापस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट। तो एंड्रोशियम के अंदर क्या हो जाएगा? एक तो ये कैसा हो गया, वापस आपका रिपीट भी हो जाएगा। थर्ड जो है वो क्या हो गया? वर्ल हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी ये कैसा हो गया आपका? नर जननांग हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इकाई। तो इकाई हो जाएगी स्टेमन, जिसको आप हिंदी के अंदर क्या कहेंगे? पुंकेसर। एक पुंकेसर के अंदर क्या क्या पार्ट होता है? तो एक पुंकेसर के अंदर एक तो क्या हो जाएगा आपका? एंथर। एंथर के साथ क्या होता है? फिलामेंट। और इसके साथ क्या होता है? कनेक्टिव। तो ये तीन पार्ट मिलकर के एक पूरा स्टेमन बनता है। एक स्टेमन के अंदर आप साथ साथ लिखते भी जाएं, मैंने एक बार तो समझा ही दिया आपको। ये स्टेमन हो गया, इसके अंदर ये बन गया आपका स्पोरेंजियम। तो नॉर्मली यहाँ पर ये देखेंगे तो ये तो हो गया फिलामेंट। फिलामेंट को कहेंगे पू तंतु। ये जो है इसको कहते हैं एंथर। एंथर को हम कहते हैं पराग कोश, इसको कहा जाएगा पराग कोश। और यहाँ पर ये जो पार्ट है जहाँ से ये जुड़ा रहता है इसको कहते हैं संयोजी, और संयोजी को हम कहते हैं कनेक्टिव। ये कनेक्टिव हो गया। एंथर जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो कैसे होते हैं? डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये कैसे हो जाएंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो ये हो गया द्विकोष्ठी, और कैसा हो गया? चतुष्क बीजाणुधानी। चतुष्क बीजाणुधानी। लेकिन एक्सेप्शनल केस के अंदर क्या होता है? ये मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। ये कैसे हो जाएंगे? मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट। तो इसको कहते हैं एक कोष्ठी। एक संघी और एक कोष्ठी अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखना शब्द। एक कोष्ठी और कैसे हो गया? द्विबीजाणु दानी। किस में मिलेंगे ये? एग्जाम्पल इसका लिखा था हम ने, कौन सा, किस में मिलेंगे? तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मालवेसी के अंदर। किसके अंदर? मालवेसी, फैमिली मालवेसी। हो गया ये। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताई थी, और वो लिखा था स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल स्टेमन का मतलब अनिषेच पुंकेसर इसको कहा जाएगा। ये क्या कहलाते हैं? तो इसका इंग्लिश शब्द ध्यान रखना है, स्टेमिनोड्स कहा जाता है। स्टेमिनोड्स जो होते हैं ये किसके अंदर मिलते हैं? तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, किसके अंदर? केशिया, अमलतास के अंदर, ठीक है।
एक और मैंने यहाँ पर लिखा था इंपॉर्टेंट, और वो एपीपेटलस कंडीशन लिखी थी। कौन सी लिखी थी? एपीपेटलस। तो इसके अंदर स्टेमन्स फ्यूज्ड टू या अटैच्ड टू स्टेमन्स अटैच्ड टू पेटल्स, पुंकेसर दल से क्या हो जाएंगे? जुड़े। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इसको कहेंगे एपी पेटलस कंडीशन। दल लग्न पुंकेसर कहते हैं इसको। किसके अंदर मिलते हैं? तो मैंने दो एग्जाम्पल यहां पर आपको बताए थे। एक तो धतुरा का बताया एग्जाम्पल, ये डटूरा स्टेमोनियम, और एक यहां पर फैमिली कौन सी हो जाएगी? एस्टेरेसी, ठीक है, जिसको कंपोजिटिव भी कहते हैं। जो ये हो गया सूरजमुखी, और ये फैमिली इसके अंदर हो जाएगा। तो ये हो गया एक स्टेमन्स जो होता है वो ये हो गया। दूसरा जो है वो स्टेमन के बारे में मैंने अभी यहाँ पर अपन जो डिस्कस कर रहे थे, स्टेमन जो होता है वो एक तो कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। तो फ्री होते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पॉली एंड्रस कंडीशन। जो तो पॉली एंड्रस का मतलब कौन सा हो जाएगा? पृथक पुंकेसरी। जो तो नॉर्मली यही होती है, प्लांट के अंदर क्या होता है? पृथक पुंकेसरी होती है। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर ये कैसे हो जाते हैं? फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो फ्यूज्ड हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? तो फ्यूज्ड हो जाएगा ये तीन कंडीशन के अंदर फ्यूज होंगे। जो तो तीन कंडीशन में कैसे फ्यूज होंगे? एक तो इसके अंदर मोनोडेल्फस कंडीशन हो जाएगी, एक डाइडेल्फस, और एक यहां पर एक तो हो गया मोनो, जिसको कहा जाएगा एक संगी पुंकेसर। दूसरा हो जाता है डाई डेल्फस कंडीशन, और एक हो जाता है पॉली डेल्फस कंडीशन। तो ये द्वि हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? बहु। तो ये कौन किस में मिलता है? तो ये भी अपन ने लिखा था किसके अंदर? मालवेसी हिबिस्कस के अंदर। और डाइडेल्फस कंडीशन अभी हमने लिखा था किसके अंदर? लेग्यूमिनोसी के अंदर। लेग्यूमिनोसी, और लेग्यूमिनोसी के अंदर मटर जो है पी, मटर के अंदर मिलेंगी। जो और पॉलीएंड्रस कंडीशन मैंने यहां पर लिखा था किसके अंदर? सिट्रस के अंदर, रूटेसी के अंदर। जो है तो ये आपका एग्जाम्पल हो गए मटर हिबिस्कस, ये जिसके अंदर क्या होता है कि फ्यूज होते हैं। तो एक के ग्रुप में, दो के ग्रुप में, और एक दो से ज़्यादा के ग्रुप में। एक और यहाँ पर लास्ट ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताने वाला था यहाँ पर, और वो हो जाता है सिंजिनेसियस कंडीशन। कौन सा होता है? सिंजिनेसियस कंडीशन। इसको कहते हैं युक्त कोशी। इसको क्या कहा जाता है? युक्त कोशी पुंकेसर। अभी जैसे आया था ये दिया एपीपेटलस और सिंजिनेसिस, जो परिस्थिति ये किस में मिलती है? तो कौन सी होगी? एस्टेरेसी के अंदर। कई बार ऐसा भी है, सिंजिनेसिस का क्या मतलब है? जो तो सिंजिनेसिस का मतलब ये होता है कि आपके स्टेमन है, तो उस जितने भी 5 है या 6 है 7 है, जितने भी स्टेमन है उसमें से क्या हो जाएगा? एंथर। स्टेमन के अंदर जो एंथर है, एंथर जो होता है वो क्या होते हैं? फ्यूज्ड। और फिलामेंट जो होता है ये क्या हो? फ्री हो। स्टेमन जैसे ये 5 स्टेमन है तो पांचों स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट है वो तो क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए, और फिलामेंट क्या हो जाए? फ्री रहे। तो वो कंडीशन क्या कहलाती? सिंजिने से। ये लिखा हुआ युक्त कोशी, यानी जिसके कोश या थीखा जो होते हैं वो क्या हो जाए? युक्त हो जाए, जुड़ जाए, तो वो क्या कहती है? युक्त कोशी होती है। ये भी आपने जब कभी सेकेंड ईयर में करवाते हैं ये टेक्सोनोमी में, तो ट्राइडेक्स का फ्लावर करवाते हैं, कॉट बटन जो होता है, तो उस ट्राइडेक्स वाले फ्लावर के अंदर ये सिंजिनेसिस कंडीशन दिखाते हैं।
तो इसके अंदर कैसे रहेगा, देखो ये एक देखना इधर, ये एक क्या है, क्या हो गया, स्टेमन है। ये इसका कौन सा पार्ट है, एंथर वाला पार्ट। ये दूसरा स्टेमन, ये इसका कौन सा है, फिलामेंट। ये कौन सा हो गया, तीसरा। ये कौन सा हो गया, फिलामेंट। ये चौथा हो गया, ये इसका फिलामेंट। और ये क्या हो गए, पांचवा हो गया, ये इसका क्या हो गया, फिलामेंट। तो क्या दिखा आपने इसके अंदर, सबके फिलामेंट आपस में जुड़े। जैसे यहाँ तो क्या होता है, फिलामेंट और पूरा जुड़ रहा है, यहाँ फिलामेंट क्या है, फ्री है। क्या आपस में जुड़ गया है, ये लिख दिया मैंने, एंथर फ्यूज्ड, फिलामेंट क्या हो गया, फ्री। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सिंजीनेसिस कंडीशन कहलाती है। ये किसके अंदर मिलती है, ध्यान रखना है खास, ये एक्सक्लूसिव इसका ये मिलता है, वो होती है किसके अंदर, एस्टेरेसी के अंदर। ये तो ये प्रश्न के हिसाब से मोस्ट है। तो ये अब जो आप, ये हो गया मैंने सारा जो एंथर के बारे में, मतलब एंड्रोशियम के बारे में जो जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है, वो मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है। ये कहाँ से बाकी है लिखना, ये लिख दिया ऊपर वाला, यहाँ से और नीचे, ये पॉलीएंड्रस तक लिख दिया। हाँ तो ये लिख दो अब, ये ध्यान रखना। देखो ये प्रश्न आया, आप देखना, सिंजीनेसिस और एपिपेटलस कंडीशन क्वेश्चन आया हुआ है, जो मेरे पास अभी सही कहीं पे लिखा हुआ था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है ये। ये ना, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिंजीनेसियस एंड एपिपेटलस स्टेमन्स आर फाउंड इन पोएसी, एपिएसी, लिलिएसी एंड एस्टेरेसी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एस्टेरेसी। क्योंकि ये आपने देख लिया, एपिपेटलस भी मिल रही है और सिंजीनेसियस है। एपिपेटलस का मतलब, ये दोनों टर्म भी समझ में आ गया। एपिपेटलस का मतलब पेटल कहाँ से, स्टेमन किससे अटैच है, पेटल से। और सिंजीनेसियस का मतलब जिसमें फिलामेंट फ्री है, और ये जो है वो क्या हो, जैसे ये समझ लो कि ये क्या है, स्टेमन है, तो ये इसका फिलामेंट है। ये इसका क्या हो गया, ऊपर वाला ये हाथ का जो हथेली का पार्ट है, वो समझ लो इसका क्या है, एंथर वाला है। और ये दूसरा हो गया, तो ये ऐसे है, समझ गए, ये नमस्ते कर रहे हैं ना वैसे। तो ये दोनों क्या हो गए, एंथर जुड़ गए, फिलामेंट क्या है, फ्री है। तो ये कंडीशन होती है सिंजीनेसियस जो। अब अगला लास्ट जो हो जाएगा इसके अंदर हो गया ये गाइनोशियम। हो गया, हटा दूं, हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ लेना। ये कंडीशन मोनोडेल्फस, डाइडेल, पॉलीडेल्फस, ये मैंने स्टार किया हुआ, ये प्रश्न के रूप में पूछे। ये आपको अटैच होता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ये स्टेराइल को क्या कहते हैं, स्टेमिनोड्स आर, या स्टेमिनोड्स आर प्रेजेंट इन, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो स्टेमिनोड्स आर स्टेराइल। ये, और इसमें ये मोनोथिकल, ये तो कॉमन है, नहीं पूछेगा। ये भी नहीं पूछेगा कि स्टेमन में संयोजी एंथर ये होता है, ये तो बेसिक चीज है। तो जो क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है, ये है, ये हो गया, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ठीक। अब जैसे देखें अगला पार्ट, फोर्थ हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, कौन सा हो गया, गाइनोशियम, जिसको आप क्या कहेंगे, जायांग। गाइनोशियम हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ वर्ल है ये, या और फोर्थ वर्ल होने के साथ ही ये कैसा है, इनर मोस्ट है, सबसे आंतरिक, सबसे अंदर का वर्ल ये हो गया। आउटर मोस्ट कौन सा था, कैलिक्स। और ये गाइनोशियम क्या है, तो ये हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। प्लांट के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मादा जननांग को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मादा जननांग।
इसकी यूनिट आपको पूछी जाए तो यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई होती है, अपन ने लिखा था कौन सी हो जाती है, कार्पल, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अंडप। इसको क्या कहते हैं, अंडप। तो बहुत सारे अंडप का ग्रुप जो है वो क्या है, गाइनोशियम। एक कार्पल जो होता है वो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक कार्पल में कितने पार्ट होंगे, 3। एक तो होता है इसके अंदर स्टिग्मा, इसके अंदर क्या होगा, स्टिग्मा। दूसरा कौन सा पार्ट होता है, स्टाइल। और तीसरा कौन सा पार्ट रहेगा इसके अंदर, ओवरी जो है। इसको तो हम कहेंगे वर्तिकाग्र। ये कौन सी होती है, वर्तिका। और ये कौन सा पार्ट हो गया, अंडाशय। तो ये इस तरीके की कंडीशन है, जिसको हम कई बार ये इसको पिस्टल भी कहते हैं जो इंग्लिश के अंदर। ये थैलेमस हो गया, और थैलेमस के नीचे ये आपका जो है वो पेडिसल हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, जो यहाँ पर ये ओव्यूल्स बना देता हूँ मैं, तो ये पार्ट तो कौन सा हो गया, ये पार्ट आप जानते हैं ये कौन सा हो जाएगा। और ये ऊपर का पार्ट है वो कौन सा हो गया, स्टिग्मा। ये पूरा एक क्या हो गया, कार्पल हो गया। ऐसे एक पिस्टल जब बनता है तो इसमें एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकता है जो, ठीक है। तो एक से ज्यादा कार्पल फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, पिस्टल बनता है। ये भी एक पिस्टल ही है जो, ठीक है। तो कार्पल को कई बार जो है वो आप पिस्टल भी बोल सकते हैं जो। तो ये एक ही कार्पल भी हो सकता है पिस्टल के अंदर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे कार्पल्स मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, गाइनोशियम के अंदर। और ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ओव्यूल। इसको क्या कहा जाता है, ओव्यूल। जब पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये ओवरी जो होती है ये आगे जाकर के किसके अंदर कन्वर्ट होती है, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, फल बन जाता है। इससे क्या बन जाता है, फल। और ये जो ओव्यूल है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स के अंदर, बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अंदर जो ओव्यूल है वो क्या 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 बन जाएंगे, बीज। और ये जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। बाकी जितने भी पार्ट है वो सब कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें जो है वो कोलैप्स होकर के यही पार्ट जो है वो बच जाता है। तो जहाँ फ्लावर था वहाँ पर अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बन जाता वो क्या हो गया, फ्रूट हो गया जो। तो ये एक गाइनोशियम के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 पार्ट यहाँ पर रहेंगे जो कार्पल के अंदर जो। ये कार्पल जो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो है वो कार्पल ओवरी के अंदर ये जो बन रही है ओवरी, और ये पूरा जो कार्पल होता है तो इसके अंदर कार्पल जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, 2 कंडीशन होती है कार्पल के अंदर। एक तो ये क्या होता है, फ्री भी हो सकते हैं। जैसे एक से ज्यादा कार्पल है तो ये आपस में फ्री भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। फ्री होंगे तो इस ओवरी के अंदर जो है वो कार्पल, तो ये कंडीशन जो है वो कहलाती है एपोकार्पस कंडीशन। ये क्या कहलाती है, एपोकार्पस। और ये क्या कहलाती है, सिन कार्पस कंडीशन, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं हिंदी में वियुक्ता अंडपी। इसको क्या कहते हैं, वियुक्ता अंडपी। और ये कौन सी होती है, संयुक्ता अंडपी। क्लियर, आपको कार्पल जैसे दिखेंगे कब, जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी का आप सेक्शन काटे हैं तो ये कंडीशन है। जैसे ओवरी, अगर आज जैसे ये ओवरी का आप सेक्शन काटा तो ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो क्या किससे मिल करके बना हुआ है, कार्पल से। तो इसके अंदर ये एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, ये तीसरा कार्पल, ये चौथा, और ये जैसे कौन सा हो गया, 5वां। तो ये क्या बन गई, ओवरी। और उसके अंदर यहाँ सेंटर के अंदर प्लेसेंटा, वहां पर आपके क्या लगे हुए हैं इसमें, ओव्यूल्स है। ये क्या हो गए, ओव्यूल्स हो गए यहाँ पे। तो अब ये जैसे कार्पल है, यहाँ पर ये एक कार्पल हो गया, ये दूसरा कार्पल हो गया, ये तीसरा, चौथा, ये 5 कार्पल हो गया। पांचों जो है वो क्या है, फ्री है। तो आप इस ओवरी को कैसी बोलेंगे, एपोकार्पस है। ये कैसी है, एपोकार्पस जो है। और यही अगर आपका क्या हो जाए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये पांचों जो है वो क्या है, आपस में जुड़े हुए। यहां पर ये क्या है, प्लेसेंटा। तो ओवरी कैसी होगी, सीन कार्पस कंडीशन। तो कार्पल कैसे है, फ्री है या जुड़े हुए। तो ये कंडीशन तो होगी एपोकार्पस, और ये कंडीशन कैसी होगी, सीन कार्पल। अब इस ओवरी को आप क्या बोलेंगे, तो देखो कार्पल के हिसाब से अगर आप ओवरी को बोलेंगे तो ये 1 2 3 4 और 5 कितने कार्पल हैं,
5, तो इसको आप पेंटा कार्पिलरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पंच अंडपी, गिन करके, काउंट करके। या अगर काउंट करके नहीं बोले तो आप क्या बोल सकते हैं इसको? मल्टी कार्पिलरी। इसको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी ओवरी है ये। कैसी है? मल्टी कार्पिलरी, जिसमें एक से ज्यादा कार्पल है। लेकिन कार्पल हो एक से ज्यादा है तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? फ्री भी। तो ये भी मल्टी कार्पिलरी है, ये भी क्या है? मल्टी कार्पिलरी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये मल्टी कार्पिली सिन कार्पस है, ये मल्टी कार्पिली एपोकार्पस है। आ गया समझ में? और एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना, तो एक तो ये कैसी होगी? मल्टी कार्पिलरी होगी, जिसको कहते हैं हम जो है वो बहुअंडपी कहा जाता है। बहुअंडपी का मतलब एक से ज्यादा अंडप हो। तो एक अंडपी भी होती है, जो जैसे एस्टेरेसी के अंदर उनमें जाएंगे तो कैसी होती है? एक अंडपी भी होती है। ये कैसी होगी? बहुअंडपी। और बहुअंडपी होने के साथ ही इसके अंदर कोष्ठ कितने हैं अंदर? तो कोष्ठ कितना है? एक ही है अंदर। अभी कोष्ठ कितना है? एक ही है। तो ये कैसी होगी? मोनोलोक्यूलर होगी। जो मोनोलोक्यूलर का मतलब कैसी होगी? एक कोष्ठी। समझना जो। तो अब ये ओवरी को अगर आप बोलेंगे तो ये मल्टी कार्पिलरी, मोनोलोक्यूलर या यूनिलोक्यूलर आप इसको कह सकते हैं। यूनि लिख दो शब्द जो है वो आगे, यूनिलोक्यूलर। तो एक ही हो गया यूनिलोक्यूलर। तो ये कैसी हो जाएगी? एक कोष्ठी, लेकिन कैसी है? सीन कार्प। ये होगी कैसी है? मल्टी कार्पिलरी यूनिलोक्यूलर। कैसी हो जाएगी? यूनिलोक्यूलर है। और कैसी हो जाएगी? एपोकार्पा। अब एक और कंडीशन में चेंज करता हूं, जैसे मैं यहां ये पार्टीशन कर दिया, ये क्या कर दिया? पार्टीशन। तब अब आप इसको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी मल्टीलोक्यूलर। काउंट करके बोले तो पेंटालोक्यूलर होगी। नहीं, अगर काउंट करके नहीं बोलेंगे तो मल्टी कार्पिलरी मल्टी लोक्यूलर, क्योंकि लोक्यूल भी अब 1 2 3 4 और 5 लोक्यूल हो गए, और 5 ही क्या हो गए? कार्पर हो गए। तो काउंट करके बोलेंगे तो पेंटा हो जाएगा, नहीं तो आप बिना काउंट करके तो मल्टी कार्पिलरी मल्टी लोक्यूलर एंड सीन कार्पर। आ गया समझ में ये? तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है ओवरी के अंदर। तो ये क्या होता है? एपोकार्पस, सीन कार्पस, मल्टी कार्पल, यूनिलोक्यूलर का क्या मतलब होता है? तो ये आपको ध्यान रखना कि मल्टी का मतलब जिसमें एक से ज्यादा कार्पल हो, यूनि का मतलब अंदर लोक्यूल कितना है। लोक्यूल अगर एक ही है तो पार्टीशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर पार्टीशन बन गया तो क्या हो जाएगा? ओवरी क्या हो जाती है? मल्टी लोक्यूलर हो जाती है। तो जैसे ये अभी आपका जो है वो, अब जो मैंने बना दी, तो ये कैसी हो जाएगी? मल्टी लोक्यूलर होगी, यानी कि बहु कोष्ठी होगी। ये कैसी होगी? बहु कोष्ठी होगी। और मल्टी कार्पिलरी होगी। ठीक है? तो ये कंडीशन भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी थी। एक बार ये लिख दो आप लोग ये। अब इसमें एक आएगा प्लेसेंटेशन, जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बेसल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये ओव्यूल जो होता है, ये यहाँ पर ये प्लेसेंटा के ऊपर अटैच रहते हैं। तो ये प्लेसेंटा कहाँ पर बनता है? ओवरी के अंदर। उसके बेसिस पे 6 तरह के क्या होते हैं? प्लेसेंटेशन मिलते हैं जो। तो मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, फ्री सेंट्रल होता है, पेराइटल होता है, और बेसल होता है, और सुपरफिशियल। ये 5 तरह के जो है वो होते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसल किस में मिलता है, मार्जिनल किस में होगा, सुपरफिशियल किस में होता है, विद एग्जांपल किस में ओवरी किस तरह की होती है जो। तो एक चीज़ इसको आगे प्लेसेंटेशन को समझने के लिए आपको ये कार्पल, लोक्यूल, प्लेसेंटा, ओव्यूल, ओवरी, ये चीज़ें समझ में आ जाती। तो ओवरी समझ में आ गई। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स कहाँ अटैच रहेंगे? प्लेसेंटा के ऊपर, ओवरी के अंदर। ओवरी जो होती है वो मोनोकार्पिलरी भी हो सकती है, मल्टी कार्पिलरी भी हो सकती है। मोनोकार्पिलरी हो तो एपोसिन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? एपोकार्पस सिन कार्पस कंडीशन कब होगा? ओवरी क्या होगी? मल्टी कार्पिलरी। तो एक से ज्यादा कार्पल है वो आपस में फ्री है तो एपो, जुड़े हुए तो क्या हो जाएगा? सीन कार्पल। अंदर एक ही लोक्यूल है तो यूनिलोक्यूलर, एक से ज्यादा है तो कैसी हो जाती है? मल्टी लोक्यूलर हो जाएगी। ठीक है? तो एक बार ये उतार लो, फिर कल आगे का हम देखेंगे इसके अंदर। कल मैं आगे का नेक्स्ट बताऊंगा इसको। कल फ्लावर कंप्लीट करके फिर इन्फ्लोरेंसेस